अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेट्स। आज के इस टॉपिक में मैं मार्बल फ्लोर के लिए एनालिसिस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे। एनालिसिस ऑफ रेट्स और सब टॉपिक है हमारा फ्लोर। सो सबसे पहले हम अपने फ्लोर के लिए क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। इस क्रॉस सेक्शन के मुताबिक ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। सबसे पहले हमने इसकी ड्रेसिंग करनी है ग्राउंड लेवल की, और इसके ऊपर हमने 4 इंच डाउन साइज के पत्थरों के टुकड़े, ईंटों के टुकड़े, जिसको हम ब्रिक बेलास्ट कहते हैं, वो डालेंगे और उसको अच्छी तरह से कंपैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं शो करा देता हूँ। और इसकी जो थिकनेस हम रखेंगे, ये हम रखेंगे 6 इंचेस। इसको हम बेस कहेंगे और इस बेस के ऊपर हम कंक्रीट की अंडर लेयर डालेंगे और ये 4 इंच पर मुश्तमिल होगी और इसकी रेशो होगी 1:3:6। इसी तरह इस कंक्रीट के ऊपर हम मार्बल के पीसेस लगाएंगे, टुकड़े लगाएंगे, और इन टुकड़ों का जो साइज़ होगा वो 2x2 फीट, और इसके अलावा हम इसके एक और साइज़ भी रख सकते हैं 2x1 फीट। तो इनमें से कोई भी हम मुनासिब साइज़ जो है वो सजेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा हमारा यूनिट ऑफ रेट होगा 100 SFT। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ़र्श का जो एरिया, फ़र्श की जो क्वांटिटी लेते हैं उसका एरिया होता है। सो हमने यहाँ पे 100 SFT के लिए हम इसका एनालिसिस करेंगे। इस 100 CFT में हमारे पास 6 इंच ब्रिक बेलास्ट होगी, 4 इंच 136 की कंक्रीट होगी, और इसके ऊपर हम मार्बल के टुकड़े लगाएंगे 2x2 फीट या 2x1 फीट के। हमारे पास यूनिट ऑफ रेट 100 SFT है। सो इस 100 SFT के मुताबिक हम इन 3 लेयर्स के लिए क्वांटिटीज़ मालूम करते हैं। सो अब सबसे पहले अगर देखें तो ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारे पास ब्रिक बेलास्ट की एक लेयर है। सो हमारे पास जो पहला मटेरियल यूज़ हो रहा है वो है ब्रिक बेलास्ट। इसकी क्वांटिटी होगी, टोटल एरिया हमारे पास फर्श का 100 SFT मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ ब्रिक बेलास्ट। सो हमारे पास ब्रिक बेलास्ट की थिकनेस है 6 इंचेस डिवाइडेड बाय 12। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। सो कैलकुलेटर के मुताबिक 6 को डिवाइड करेंगे 12 पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। सो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 50 CFT, यानी 50 क्यूबिक फुट हमारे पास जो है वो एक 100 SFT फर्श के लिए 6 इंच मोटाई में ब्रिक बेलास्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद दूसरी जो लेयर है वो अंडर लेयर है। इसको अंडर लेयर कहते हैं, और ये कंक्रीट 136 पर मुश्तमिल है। सो इसके लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे, और इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम इसकी वेट क्वांटिटी मालूम करेंगे, और वेट क्वांटिटी के लिए टोटल एरिया ऑफ फ्लोर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ कंक्रीट। हमारे पास 4 इंचेस है, तो 4 डिवाइड बाय 12 फीट में कन्वर्ट करने के लिए 4 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 0.33 और मल्टीप्लाई बाय 100, सो 33.33
CFT हमारे पास कंक्रीट यूज़ होगी। लेकिन ये वेट है, यानी ड्राइंग पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये वेट मटेरियल है और इसमें पानी मिलने के बाद ये 33.33 CFT है। पानी मिलने से पहले इसकी जो मकदार थी वो इससे ज़्यादा थी। सो वो कितनी ज़्यादा थी, वो 154% इससे ज़्यादा थी। तो इसके लिए मैं ड्राई क्वांटिटी मालूम करूँगा और 154% ड्राई क्वांटिटी है 33.33 CFT के। सो 154 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 33.33 CFT. So according to calculator, 154 divided by 100 multiply by 33.33 which is equal to 51.32. So हम इसकी क्वांटिटी लिख देंगे 51.32 CFT. अब इस 51.32 CFT में हमारे पास रेत, बजरी और सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। तो इन तीनों के लिए हम अलग अलग इनकी क्वांटिटीज़ मालूम करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे सम ऑफ रेशो लेना पड़ेगा, यानी इसकी जो रेशो यूज़ हुई है उसका सम लूँगा। सम ऑफ रेशो 1 + 3 + 6 which is equal to 6, 3, 9 and 1 10. सो इसकी हमारे पास क्वांटिटी सम इसका आता है हमारे पास 10। इस रेशो में हमारे पास पहली जो रेशो है वो सीमेंट की है, इसके बाद रेत है और फिर इसके बाद हमारे पास बजरी या क्रश यूज़ हुए। तो सबसे पहले हम सीमेंट के लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे। सीमेंट के लिए क्वांटिटी हम मालूम करते हैं। सीमेंट की क्वांटिटी होगी 1 सीमेंट की रेशो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो विच इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ PCC विच इज़ 54.32 और इसका आंसर आता है 51.32 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 5.13। सो हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आएगी, इसको 54 के बजाय हम 51 लिखेंगे। ये हम 51 कर देंगे। 51.32 CFT और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 5.132 CFT सीमेंट आएगा। सीमेंट हमें बैग में रिक्वायरमेंट होती है, सो इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे और बैग में कन्वर्ट करने के लिए मैं टोटल वॉल्यूम को 132 को डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 बैग विच इज़ 25। तो हमारे पास इसका आंसर आता है, आंसर डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज़ इक्वल टू 4.106। सो हम 4.10 ले लेते हैं इसका आंसर, 4.10 बैग्स। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास इसमें जो है वो रेत यूज़ हुई है, सेंट। सो सेंट की क्वांटिटी होगी रेशो ऑफ सेंट विच इज़ 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो विच इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय 51.32। सो हम सिंपल 51.32 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 which is equal to 15.32. So 15.39। तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 15.39 CFT। इसी तरह हमारे पास थर्ड नंबर पे जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है क्रश और इसकी क्वांटिटी है रेशो ऑफ क्रश विच इज़ 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 51.32।
सो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 51.32 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 30.79। सो इसका आंसर आता है मेरे पास 30.97, सॉरी 79 इसको कर देते हैं। CFT इसका यूनिट होगा। सो इस तरह से हमारे पास कंक्रीट में तीनों अज्जा की जो क्वांटिटीज़ हैं वो आ जाती हैं। इसके बाद फाइनल हमारे पास इसमें जो है वो हमने यूज़ किए हैं मार्बल के पीसेस। ये मार्बल पीसेस फॉर एग्जांपल हम 2 by 2 फीट के साइज़ ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2 by 2 फीट एरिया ऑफ वन पीस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4 SFT। सो एक मार्बल पीस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका एरिया है 4 SFT। नंबर ऑफ़ मार्बल्स मालूम करने के लिए हम नंबर ऑफ मार्बल्स के लिए मैं टोटल एरिया ऑफ फ्लोर विच इज़ 100 SFT डिवाइड कर दूंगा एरिया ऑफ वन मार्बल पे विच इज़ 4। तो इसका आंसर मेरे पास आता है टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन मार्बल इक्वल टू 25। सो इस तरह से हमारे पास इसका जो टोटल एरिया आ जाएगा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स आ जाएंगे वो 25 नंबर्स, यानी हम 25 जो है वो मार्बल के पीसेस यूज़ करेंगे इस फर्श के लिए। सो इस तरह इसका जो आखिरी कंपोनेंट है यानी मार्बल के जो हम टाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो आ जाते हैं। अगर हम 2 by 1 के यूज़ कर रहे हैं तो इसका एरिया होगा 2 और हम 100 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मार्बल पीसेस आ जाएंगे। इसी तरह हम टाइल्स के लिए कर सकते हैं, सरामिक टाइल्स जो कि वाशरूम वगैरह में लगती है। इसके अलावा दुकानों में जो टाइल्स लगती हैं ग्लेज्ड, वो भी हम उसकी भी क्वांटिटी एज इट इज़ निकाल सकते हैं। सो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।